गीता भाभी है, बहुत सुंदर और सुमधुर वाणी से बच्चों को सुंदर सुंदर कथा सुनाते हैं। उनके लिए जोर से तालियां और बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। कथा हमें बच्चों को सुनाना है, पर मैं सिर्फ कह के तो नहीं बताऊंगी कि कहाँ। मैं कथा अभी आपके सामने पहले नहीं प्रस्तुत करूंगी। मैं आपको यह बताऊंगी कि हमें बच्चों के सामने कथा किस तरह बोलना चाहिए जो बच्चों के परिणाम करे, बच्चों के सामने प्रभावशाली हो। तो कथा कथन क्यों करना चाहिए? कथा कथन एक अनोखा साधन है हमें बच्चों से जोड़ने का। बच्चों के मन पे बहुत गहरा प्रभाव होता है अगर हम कथा कथन सही ढंग से, सही कथा का चयन करके सही तरह से बच्चों के सामने अगर हम प्रस्तुत करते हैं। पुराने जमाने से ही यह कथा कथन यह हमारे भारत में विकसित हुआ है। जैसे हमें पता है बाल शिवाजी को जिजामाता ने अलग अलग रामायण महाभारत की, हमारे ऐतिहासिक ऐसी सारी अलग अलग कथाएं सुना के, पुराणों की यह सब कथाएं सुना के ही उनके बाद मन में एक चिंगारी विकसित की जो शिवाजी महाराज बन के हमारे सामने हम सबके सामने उठी। पुराने जमाने में क्या हुआ करता था कि घर में बुजुर्ग हुआ करते थे, जैसे दादा दादी, नाना नानी, ये लोग बच्चों को कथा सुनाते थे। तो इनमें से अपने आप ही बच्चों पे संस्कार हुआ करते थे। पर समय के साथ में थोड़ी विभक्त कुटुंब पद्धति आ गई है। इस वजह से अभी दादा दादी अक्सर बहुत कम घरों में होते हैं और माता पिता भी कुछ व्यस्तता के कारण अपने संसार के बाकी सब जिम्मेदारियों में उलझे हुए रहने के कारण बच्चों को कम समय दे पाते हैं। इस वजह से अभी संस्कार शिविर से हम बच्चों को कथा कथन द्वारा बच्चों पे अनेक नीति मूल्य, अच्छे गुण, ये सब उन पे हम जता सकते हैं। तो यह ऐसा एक बहुत ही सुंदर परिणामकारक माध्यम है। हमें कथा कथन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे बच्चों की आयु, हमारे सामने बच्चे कौन सी आयु के बैठे हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए हमें कथा का चयन करना चाहिए। जैसे 2 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे अगर हमारे सामने बैठे हैं तो क्या हम एक ही तरह की कथा सबके लिए कह सकेंगे? क्योंकि छोटे बच्चों के हिसाब से अगर हमने कथा चुनी है तो वो बड़े बच्चों को बोर लगेगी, और बड़ों के जैसे चुनी है तो छोटों के लिए समझ ही नहीं आएगी। इस वजह से हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सामने बच्चों का कौन से आयु के बच्चे बैठे हुए हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें ताल कथा, जैसे बंदर मामा पैंट पजामा भाजी लेने जाते हैं, जो भी रोके जो भी टोके उनको ताल दिखाते हैं, इस टाइप की कथा है। ऐसी कथा अगर हम छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो बड़े इंटरेस्ट से सुनते हैं और हमारे साथ में करने भी लगते हैं एक्शन, तो उनको बहुत उसमें रस आने लग जाता है। फिर थोड़े जैसे इनके इसके साथ ही ताल कथा हुई, फिर परी कथा, फिर ऐसी टाइप की छोटी छोटी छोटे छोटे चरित्र कथाएं ये छोटे बच्चों को सुना सकते हैं। फिर जैसे माध्यमिक के बच्चे हैं तो उन्हें हम क्या कौन सी कथाएं चयन कर सकते हैं? उनके लिए हमें हिसाब नीति है, चरित्र कथाएं हैं, ऐतिहासिक कथाएं हैं और अकबर के बीरबल टाइप की कथाएं हैं। ये सारी कथा सुना सकते हैं। कथा सुनाते समय हमें किन बच्चों का ध्यान रखना चाहिए? और एक बात, कथा चुनते समय विभत्स कथा हमें कभी नहीं सुनानी चाहिए। जैसे द्रौपदी का वस्त्रहरण, फिर भीष्म का भीम का रक्तप्राशन, इस टाइप की कहानी अगर हम सुनाएंगे तो बच्चों पे वो अलग परिणाम करती है। तो ऐसी कथाएं हमें कभी भी नहीं सुननी चाहिए। और कथा की शुरुआत करते समय कभी कभी हम जैसे कोई प्रश्न पूछ के ऐसे बोलते बोलते पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों से कुछ, फिर बात करते करते उन्हें पूछेंगे एक आधा क्वेश्चन,
जैसे बोलो बच्चों, मूर्तिकार कौन होता है, किसे कहते हैं मूर्तिकार? फिर बच्चे कहेंगे हाथ ऊपर करके, हाँ दीदी मूर्तिकार माने मूर्ति बनाने वाला। हाँ, तो फिर अब आज हमें मूर्तिकार की कथा सुनने जा रहे हैं। इस टाइप से हम बच्चों को कहानी की शुरुआत कर सकते हैं। कभी कभी इस तरह भी कर सकते हैं, जैसा हमने कहानी का नाम बताया है, एक शेर और एक खरगोश, ऐसे कहानी का नाम है। या फिर लालच बुरी बला है, इस टाइप एक कहानी का नाम कहते फिर हम आज कहानी सुनने जा रहे हैं। इस टाइप से कर सकते हैं। या फिर कभी जैसे एक आधा प्रसंग वर्णन कर सकते हैं। यमुना शांत बह रही थी, उस गांव की सारी महिलाएं पानी भरने के बहाने जो आती है वहाँ बैठ के गपशप कर रही थी। वो एक दूसरे से अपने घर की कुछ बातें बता रही थी। इस टाइप भी कर सकते हैं। या फिर जैसे पात्र होते हैं कहानी के, उन पात्रों के से भी हम शुरुआत कर सकते हैं। जैसे एक था राजा, एक थी रानी, या फिर एक घना जंगल था, वहाँ बहुत सारे प्राणी जानवर एक साथ रहते थे। इस टाइप हम कहानी की शुरुआत कर सकते हैं। हमें कथा करते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ वातावरण किस तरह का है, जहाँ हम कथा कथन कर रहे हैं वहाँ का वातावरण कैसा है। अगर बच्चे बहुत बड़ी धूप में बैठे हैं, उनको धूप लग रही है तो उनका मन नहीं लगेगा। या फिर ठंड के दिन है और हम छत पे बैठा के अगर बच्चों को कहानी सुना रहे हैं तो उनको बहुत ठंडी लग रही है तो उसमें भी उनका मन नहीं लगेगा। स्कूल छूटने, जैसे हम स्कूल में कहानी कह रहे हैं, स्कूल छूटने का वक्त हो गया है, बच्चों के पेट में भूख लगी है, क्या उनका मन लगेगा कहानी सुनने में? नहीं लगेगा। कहीं बैठे हैं आस पड़ोस में, कहीं गंदगी है, बदबू आ रही है, तो इसमें भी बच्चों का मन नहीं लगेगा। तो इस तरह से आजू बाजू का जो वातावरण है इसका भी बच्चों पे प्रभाव होता है। तो वो सब चीज़ें हमें ध्यान में रखना जरूरी होता है। कि कथा कहते समय हमें व्यत्यय नहीं आना चाहिए, जिससे हम, अभी तो मैं कथा नहीं कह रही थी, कथा किसी पॉइंट बता रही हूँ, पर समझो हम बहुत ऐसी कोई कथा कहने गए हैं, बहुत कथा रंग में आ चुकी है। जैसा एक स्कूल में एक कथा हो रही है, एक ताई बच्चों को कथा सुना रही है, भगत सिंह की कथा चल रही है, ऐतिहासिक कथा भगत सिंह की कथा चल रही है। भगत सिंह को फांसी की सजा होने जा रही है। वे फांसी की सजा होने जा रही है, उनके हाथों में भगवत गीता की पुस्तक है। उन्होंने पुस्तक अपने माथे से लगाई, वंदे मातरम का जय घोष करते हुए वे आगे बढ़ने लगे और वो जल्लाद ने फांसी का फंदा उनके गले में डाल दिया। और अचानक क्या हुआ, कथा इसी रंग में आई है और उतने में जल्दी जल्दी भागते एक प्यून आके बोला है, मैडम अरे आपको फोन आया है, मैनेजर साहब ने जल्दी से, चेयरमैन साहब ने बुलाया है। तो ऐसा अगर हुआ तो बच्चों का रस भंग हो जाएगा और उसमें जो उत्साह का वातावरण एक निर्माण हुआ है वो खत्म हो जाएगा। कभी कभी हम लोग मंदिर का परिसर चुनते हैं जहाँ हम वर्ग लेते हैं बच्चों का, तो वहाँ भी हो सके तब तक हम लोगों ने जो दर्शन का वक्त होता है वह नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि जब मंदिर है तो वहाँ दर्शनार्थी आते रहेंगे, बीच बीच में घंटा बजती रहेगी, आने जाने वाले चलते रहेंगे, तो बच्चों का उसमें मन नहीं लगेगा, बीच में डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा, तो बच्चे इधर उधर देखने लगेंगे, वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हमारी कथा जो है वह रस नहीं उसमें आएगा। उसी प्रकार और एक इम्पोर्टेंट बात है कि कथा का चयन करते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे जो बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं उनका आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक यह वातावरण कैसा है, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि अगर हम कहीं पिछड़े हुए जो लोग रहते हैं, जैसा मजदूर लोग वगैरह, उनकी बस्ती में जाके कहानी सुना रहे हैं। जैसा कोई बच्चा है कि वो उनको अपने माता पिता के साथ ठेले पे जाना पड़ता हो, कुछ बेचना पड़ता हो या मजदूरी करनी पड़ती हो, ऐसे बच्चों के बीच जाकर अगर हम कहानियाँ बोलेंगे शहरी चकाचौंध के
बातें बताएंगे तो उनको वो अच्छा नहीं लगेगा ना, अच्छा लगेगा पर उनको मन में एक हीनता की भावना आएगी, एक न्यूनता की भावना आएगी। तो इस तरह की कोई नकारात्मक भावना अगर बच्चों के मन में पैदा होती है तो ऐसी कहानी हमने वहाँ नहीं चुनना चाहिए। जैसे हम अगर बहुत देहात में जाके कोई कहानी बोल रहे हैं तो वहाँ हमें यह सोचना चाहिए कि शहरी चकाचौंध की कहानी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनको वह पता नहीं होगी तो उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा। और एक कि कथा की तैयारी हमें किस तरह से करनी चाहिए। कथा की तैयारी करते समय हमें कोई भी कथा पहले अच्छे से खुद को समझ लेनी चाहिए, अच्छे से हमने कथा में इन्वॉल्व होना चाहिए, 2-4 बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, उसमें के पॉइंट्स, उसमें के शब्द हमारे मुंह में अच्छे से बैठ जाना चाहिए। फिर हम जब कथा प्रस्तुत करेंगे तो उससे पहले अगर हमने कभी किया नहीं है तो हमें अच्छे से तैयारी करना चाहिए। तो किस तरह करनी चाहिए वह तैयारी, हम खुद कथा पढ़ के अच्छे से कांच के सामने हम बोल के देखना है तो हमें ध्यान रहेगा कि हमारे अंग विक्षेप क्या हो गए, हम ऐसा कहीं या फिर कहीं पल्लू सीधा कर रहे, बार बार ठीक कर रहे, कहीं बालों में हाथ लगा रहे, मन में कुछ ऐसा डर है तो ऐसी चीज़ें अपने से होता है। जैसे पानी का गिलास है तो बार बार ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, घड़ी का बेल्ट निकाल रहे, लगा रहे हैं, ये ऐसी बातें नहीं होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है यह बच्चे जान जाते हैं और उनपे हमारा प्रभाव नहीं पड़ पाता जिस तरह से पढ़ना चाहिए। तो हमें अच्छे मन से तैयारी के साथ और इस तरह बच्चों के सामने पेश होना चाहिए। बच्चों को ऐसा कभी भी नहीं बोलेंगे, अगर हम डर रहे हैं तो जाके बच्चों से कह दिया कि यह पहला समय है, पहली बार मैं आपके सामने प्रयास कर रही हूँ, टूटे फूटे शब्दों में कुछ बोल रही हूँ तो आप शांति से सुन लेना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। या मुझे मुख्याध्यापक सर ने बोला है इस वजह से मैंने पहली बार कुछ प्रयास किया है, ऐसा हमें नहीं बताना है कि हमें कॉन्फिडेंस की कमी होना नहीं। और जब शुरुआत में हर एक के मन में जब कभी किया नहीं है कोई काम करने जाएंगे तो थोड़ा सा मन में डर रहता है, पर हमने उस पर काबू पाना चाहिए। बच्चों के सामने यह प्रस्तुत करते समय नहीं आना चाहिए कि हमें बहुत डर लग रहा है या हमारे हाथ पाँव ये हो रहे हैं, थोड़ा शांत मन से। उसके लिए हम पहले ऐसा कर सकते हैं कि हमारे आस पड़ोस में कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे घर में हैं, हमारी कोई सहेली है, उनके सामने हम बोल के दिखा सकते हैं, आईने के सामने या फिर और किसी के सामने। फिर यह हम ऐसा करते ही जाएंगे तो उसमें हमको प्रैक्टिस में ध्यान रहेगा कि हमारे शब्द क्या गलत हो रहे हैं, किस तरह से हमें बताना चाहिए, या फिर हमारे हावभाव कहीं गलत हो रहे हैं क्या, हमारे एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे क्या। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे निरंतर हम प्रयास करते जाएंगे तो इसमें सब में इम्प्रूव करते जाएंगे और हमारी कथा एकदम प्रभावशाली होते जाएंगे। फिर और एक बात का हमें ध्यान रखना है कि हम कहानी बोल रहे हैं और माइक बार बार स्पीकर में कुछ गड़बड़ी हो रही है, घर घर की आवाज़ आ रही है, बीच में आवाज़ बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है, ऐसा भी अगर हम करेंगे तो अगर हो रहा है तो बच्चों पे वह परिणामकारक नहीं होगी हमारी कथा। हमारे शब्दों में, हमारे एक्सप्रेशंस में, हमारे चेहरे पे नाट्य होना चाहिए, कारुण्य भी हमारी आवाज़ में आना चाहिए, आवाज़ में चढ़ उतार होना चाहिए, स्वर में आरोह अवरोह होने चाहिए। इन सब बातों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आवाज़ के माध्यम से कथा का चित्र हमने बालकों के सामने प्रस्तुत करना है। जैसे इतिहास की कथा है, बात है शिवाजी महाराज के जमाने में, बाजी प्रभु लड़ने निकला है, उसके दोनों हाथ में तलवार थी, वह तलवार जोर से चलाते हुए शत्रु के सामने टूट पड़ा, शत्रुओं पे टूट पड़ा। हर हर महादेव के नारे पूरे गगन में गूंज उठे। इस तरह अगर हम इसके बजाय ऐसा करेंगे कि बात शिवाजी महाराज के जमाने की थी, बाजी प्रभु लड़ने निकले थे, उनके दोनों हाथ में तलवार थी, हर हर महादेव के नारे गूंज उठे, दोनों हाथ में तलवार चलाते हुए वे शत्रुओं पे टूट पड़े। क्या इसका परिणाम होगा बच्चों पे? नहीं होगा। तो हमारे आवाज में इस तरह चढ़ उतार होना चाहिए, स्वर में आरोह अवरोह होना चाहिए।
ये ध्यान रखना चाहिए कि कहानी बोलते समय हमें कभी भी चलना नहीं, पाँव का यूज नहीं करना है, बल्कि हमारे हाथों का यूज कर सकते हैं, हमारी आंखों का हम यूज कर सकते हैं, हमारी आवाज का। हाथों का यूज कैसे करना है, हमें यह भी एक प्रश्न पड़ सकता है कि कहानी कहते समय हाथ कैसे यूज करना है। जैसे एक बड़ा लंबा सा पेड़ पे 2 पंछी बैठे हुए थे, बालक को उन्होंने ऊंचा उठा दिया और रस्सी को इस तरह गोल गोल घुमा के कुछ कर लिया। सामने से गुरुदेव आए, हमने शिष्यों ने प्रणाम किया। इस तरह हमारे हाथों का उपयोग हम कर सकते हैं, जिससे वह बच्चों पे प्रभावशाली हो सकता है। उसके साथ ही आनंद रस, विभत्स रस, वीर रस, शोक रस, यह सब रस भी हमारे बोलने में से व्यक्त होना चाहिए। जैसे एक ही वाक्य है, क्या मेरे मालिक ने ऐसा कहा। मैं अभी सीधा बोल रही हूँ, क्या मेरे मालिक ने ऐसा कहा। कुछ परिणाम हुआ आपके? अभी कोई प्रश्न में पूछे, क्या मेरे मालिक ने ऐसा कहा, आश्चर्य के साथ, क्या मेरे मालिक ने ऐसा कहा, खुशी से, क्या मेरे मालिक ने ऐसा कहा, दुख से, क्या मेरे मालिक ने ऐसा कहा। एक ही बात है, हम कैसे प्रभाव हो सकता है किसी चीज का, तो ये सारे हमारे बोलने में से प्रकट होने चाहिए। कितना जोर देना है, शब्दों की फेंक कैसी होनी चाहिए, ये बातें भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जैसे व्यायाम के बारे में, यह हमारे सेहत ठीक करता है, हम बलवान होते हैं, हमारा मन प्रफुल्लित होता है ना। तो इस तरह हमें व्यायाम का महत्व बच्चों को समझाना है। यमुना संत बह रही है, मैंने बड़ी सुंदर परी देखी, मुझे तो उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं। उसने ऐसा चमत्कार दिखाया कि सब आश्चर्यचकित हो गए। धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा, कन्हैया बड़ा नटखट था। ऐसे वाक्य हम समझा कि कौन से शब्द पे कितना जोर देना है और किस तरह शब्दों की फेंक होनी चाहिए। जैसे हमें कहानी करते समय कहना चाहिए। 2 व्यक्तियों का संवाद हमारी एक ही आवाज में हमें अगर बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है तो वह कैसे करना चाहिए। जैसे, भाभी, ओ भाभी, नमक दो नमक, अरे भाभी जल्दी दो नमक, बिल्कुल नमक नहीं है खाने में, नमक दो नमक, अरे आ रही हूँ ना, अभी आई अभी आई, इतना क्या शोर मचा रहे हो, नमक 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 कमाने की तो अक्ल है नहीं और चले हो नमक करने। जहाँ जब देखो तब बैठे रहते हो, काम धाम कुछ करते नहीं हो, सिर्फ खाना चाहिए, अच्छा, बाकी तो कुछ नहीं। भाभी जल्दी दो ना, क्या मांगा मैंने आपको, सिर्फ नमक ही तो मांगा है। इस तरह हमें क्या समझ में आया कि यह कितने जनों का है यह संवाद, इसमें कितने लोग बात कर रहे हैं, 2 लोग बात कर रहे हैं, समझते हैं। इस तरह हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए कथा का प्रिपरेशन करना चाहिए। हमने कथाएं लाना कहाँ से, हम एक ही एक कथा रोज बच्चों को सुनाएंगे तो क्या बच्चे सुन के बोर हो जाएंगे ना। उनको नई नई कहानियां रखती है रोज की, तो कहाँ से लाए हम कहानियां। इसके लिए हमने अपने कान और अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। जहाँ भी देखते हैं, कभी अखबार में पढ़ ली, उसकी कटिंग कर ली, एक चिकट वही बना ली, जिसमें हम अलग अलग कथाएं, अभी छुट्टियों में डेली आता है एक पेज बच्चों के लिए स्पेशल, तो उसमें से ऐसी कथाएं हमको मिल सकती है। हम बहुत सारा कथाओं का संग्रह कर सकते हैं। टीवी पे कहीं देख लिया कोई कथा, वो शॉर्ट में लिख लो, कहीं भी सुने हमने कोई कथा अच्छी लगी
तुरंत घर पे आके शॉर्ट में लिख लो। इस टाइप से अलग अलग बहुत सारी किताबें पढ़ते रहो। फिर उसमें कभी कोई वर्णन, कोई प्रसंग, कोई कथा अच्छी लगी, तुरंत नोट कर लिया करो। इस तरह हम बहुत सब हमें ध्यान में रखते हुए कथा की तैयारी करना चाहिए। मुझे लगता है ये सारे पॉइंट्स आ चुके हैं कि जिससे आपको अच्छे से समझ गया होगा कि कथा हमें किस तरह करनी चाहिए। तो क्या अभी कोई एक 2 मिनट का टाइम की